यार अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा किया है सुधीर जी ने, नहीं? ओह माय गॉड, सो हॉट। एसी भी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो पानी पीने में भी रिस्क है। बिल्कुल सही कहा तुमने। नलके का पानी लगता है। वेट अप। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, ये ऑरेंज जूस कितना रिफ्रेशिंग है यार। आई मीन हम इतना बढ़िया जूस मैंने कितने टाइम से नहीं पिया, यू नो। Just try it, yeah. Sure. और ये काला खट्टा ना, this is also really good. Really? You're right. Lovely. वेटर, ये तो बहुत बढ़िया है। नॉट बैड एट ऑल। देखो ये एरिया, ट्रैफिक, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। Look at this place. ये कोई हॉल है? तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, उन सबको तुम इस चिड़िया घर में बुलाओगे क्या? भाई मेरे भी कुछ लंदन से दोस्त आ रहे हैं, उन्हें इस हॉल में कैसे बुलाऊं? आपकी शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद कोई 5 स्टार होटल में रिसेप्शन रख लेते हैं, उन्हें डायरेक्टली वहीं बुला लेता हूँ भाई। हाँ भाई, एक्चुअली मेरे इन-लॉज ने भी काफ़ी गेस्ट इनवाइट किए हैं, मैं उन्हें मना कर देती हूँ। खामखा इन लोगों की वजह से हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। कैसी बात कर रही हो दीदी? अरे मैं तो कहता हूँ कि हमारी सोसाइटी के जितने लोग हो सकते हो बुलाओ। आई एम श्योर इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत शादी उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी। राइट। और भाई आप भी अपने सारे दोस्तों को बुला लीजिए, जरा उन फिरंगियों को भी तो पता चले अपना कल्चर, हमारी मिट्टी की खुशबू क्या होती है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? और देखना भाई, आपकी शादी सबसे खूबसूरत शादी होगी और सबसे यादगार भी। आई एम श्योर अबाउट इट। और मिट्टी और गोबर की खुशबू। Oh my God. नताशा, ये क्या कर रही हो? बोझ उतार रही हूँ। नच, ये रस्म की चूड़ियां हैं। वैसे भी मेरे कैरेक्टर को सूट बिल्कुल नहीं करता, और जो मुझे सूट नहीं करता उसे मैं उतार फेंकती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? कार्तिक, 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 छोड़ो ना इन सब बातों को। अच्छा मुझे बताओ, ये जगह कैसी लगी तुम्हें? Isn't it awesome? पता है मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी और अपनी दोस्तों को इस जगह का जिक्र भी किया करती थी। And guess what? मेरी शादी का बेस्ट वेडिंग गिफ्ट। Don't I love them? नताशा, तुम्हें जानती हो कि हम यहाँ सिर्फ प्रिया दी की वजह से आए, नहीं तो तुम्हारे भाई के साथ साथ दी भी अपसेट हो जाती। लेकिन कार्तिक, नताशा, ये अंडरस्टैंड कि हमारी जिंदगी का बहुत खास दिन है, लेकिन आज तुम्हारे भाई और मेरी बहन की शादी है, उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन है, और आज हम उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो पा रहे। नताशा, हर बार सिर्फ अपने बारे में सोचना जरूरी नहीं, हमें अपनी फैमिलीज के बारे में भी सोचना है। आज तुम्हारे साथ होते हुए भी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। खुश होने के बजाय गिल्ट महसूस कर रहा हूं मैं। नताशा, आई नो तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आज मेरी बहन की शादी थी नच। हाँ हाँ,
इतने सालों बाद एक खुशी आई है हमारी जिंदगी में, और मैं उस खुशी में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। थैंक्स टू माई मैरिड फ्रेंड्स जिन्होंने ये बिना सुने हाँ हाँ करने का आर्ट मुझे सिखा दिया। हस्बैंड भी खुश, मैं भी खुश। हाँ हाँ। ताशा, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ यार अपनी बहन की शादी। तुम अपने भाई की शादी मिस नहीं करी हो? हाँ हाँ। नताशा, नताशा, डैम, इसे पता चल गया मैं सुनने का नाटक कर रही थी। चलिए, जो भी हो, आखिरकार आप इस केस से निकल ही गई, वरना उन लोगों ने जिस तरीके से आपको फंसाया था, मुझे लगता है कि आपका निकलना वहां से बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते मुझे छुड़ाकर आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। फाइनली मैं वो अब सब कर सकती हूँ जिसके लिए मैं दिल्ली से मुंबई आई। मुझे लगता है कि राम कपूर इस वक्त काफी टाइट सिक्योरिटी से घिरे होंगे, और आपको तो पता ही है कि वहाँ हर किसी को आपके बारे में काफी सख्ती से इंस्ट्रक्ट किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि आप उन तक पहुँच पाएंगे, और अगर आप किसी तरीके से वहाँ तक पहुँच भी जाती हैं तो खामखा हंगामा होगा और बात पुलिस तक पहुँचेगी। इस बार तो मैंने आपको बचा लिया, शायद अब मेरे लिए आपको छुड़ा पाना मुश्किल होगा। वो सब छोड़िए, मैंने आपसे प्रिया का नंबर लाने के लिए कहा था। वो नंबर मैंने फाइंड आउट कर लिया है। जो भी करिएगा सोच समझ कर करिएगा। चिंता मत कीजिए, इस बार कोई गलती नहीं होगी। मतलब? वकील साहब, शादी से पहले मैं भले ही राम से ना मिल पाऊं, लेकिन इस बार मैं प्रिया तक जरूर पहुंचूंगी, और प्रिया को सच बताने का मतलब है राम की शादी का दी एंड। क्या हुआ तेरे को? यार, शादी की हड़बड़ी में मैं अपना पिल्स लाना भूल गया, और अब इस फूलों से मुझे एलर्जी हो रही है। मैं क्या करूं यार? अल्लाह मुझे दे। नेहा, तुम पकड़ो इसको। मैं हाँ लग गया तेरा। रुक 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 रुक। ये देख, हम ये सब नर्वसनेस है। चुप कर भाई। हाँ, भाभी आ रही है। सुंदर लग रही है नहीं? लगता है आज विश्वामित्र की जो तपस्या है ना, भंग होकर ही रहेगी। चुप करो। माय गॉड मम्मा, यहाँ पर कितनी गर्मी है। ऐसा लगता है किसी ने हमें बॉयलर में लाकर खड़ा कर दिया। अब प्लीज कुछ करिए ना इसके बारे में। अब मैं क्या करूँ इसमें? कम ऑन मम्मा, अब प्लीज इनसे जाकर कहिए कि जो भी ड्रामेबाजी करे जल्द से जल्द खत्म कर दे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है ये सब देखने के लिए। प्लीज शिखा, अगर मेरे बस में होता मैं अभी तक कह चुकी होती, लेकिन ये राम की शादी है, और उस राम की शादी जिसकी वजह से तुम्हारी मेरी हम सब की हस्ती है। हाँ वो तो है। सो जस्ट शट अप और बर्दाश्त करो, ओके? गुड, स्माइल। हाँ, दादी जी, निहारिका जी, आइए ना, जयमाला का वक्त हो गया। जी जी। मम्मा, मम्मा आओ। प्रिया, बेटा सोच क्या रही है? पहना दे माला। ये लो राम। ओह कम ऑन प्रिया, शर्माने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है। पहना दो, पहना दो। प्लस हम इसे उठाएंगे नहीं, और हम इसको उठा भी नहीं सकते, इसलिए तुम डाल सकती हो वरमाला।
राम तेरी बारी है वरमाला डालने की, डालना। Congratulations. मैं मंडप की तैयारियां शुरू करवाता हूँ। सुधीर जी जरा सर एसी का जरा कुछ हो सकता है प्लीज, गर्मी जरा। पापा जरा केवल जी से बात कीजिए ना जाके। हाँ बेटा। सॉरी जी, वो मैंने मैनेजर से बात तो की थी, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, चालू करवाता हूँ। थैंक यू। तुम दोनों बैठते क्यों नहीं? प्लीज। God bless you. अब इसे मनाना पड़ेगा वरना ये इमोशनल फूल मेरा हनीमून बर्बाद कर देगा। नताशा, आई जस्ट होप कि कभी तुम्हें रियलाइज होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। नताशा, नताशा क्या हुआ? कुछ नहीं। अब तो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है ना, फिर क्यों अपसेट हो रही हो? कार्तिक, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं थोड़ी ना जानबूझकर किसी को हर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने तो जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, हमारी खुशियों के लिए किया। और हमारी खुशियां तो एक दूसरे के साथ है ना। हाँ नताशा, आई अंडरस्टैंड, पर ये बस ना कार्तिक, जो हो गया सो हो गया। अब ये जो वक्त हमारे हाथ में है, क्या तुम सब कुछ भुलाकर हमारे लिए एंजॉय नहीं कर सकते? अच्छे सही नहीं है। किसी को दुख पहुंचा के खुशी हासिल करना इट्स नॉट राइट। प्लीज अंडरस्टैंड नताशा। अब ये तुम क्या कर रही हो नताशा? फेस पैक है, वो भी इम्पोर्टेड। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं मिलता और मुझे ड्यूटी फ्री में मिल गया तो ले लिया। पर तुम्हें फेस पैक की क्या जरूरत है? सब कुछ ठीक ठाक तो है। बेबी, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बीवी सबसे हॉट और सेक्सी हो?
आता जाता हर कोई शख्स मुझे देखे और कॉम्प्लीमेंट Are you mad? मैं क्यों चाहूंगा कि मेरी बीवी को आता जाता कोई भी शख्स देखे? You're out of your mind. तो क्या सारी जिंदगी मुझे पर्दे में बंद करके रखोगे? एसीज वगैरह चल रहे हैं कि नहीं वो चेक करो, हैं? बाहर देखना, जनरेटर वैन चल रही है। भाई साहब, हाँ जी, शर्मा मेहता जी क्या कर रहे हैं आप? एसी चालू करवाइए ना, मेहमानों का गर्मी से बुरा हाल है। शर्मा जी 2 एसीज ऑलरेडी चालू हैं। देखिए 400-500 लोग हैं, 2 एसी से क्या होगा मेहता जी? वैसे भी हमारी बात देखिए 6 एसी लगवाने की हुई थी। 6 एसीज 2 चल रहे हैं, वही गनीमत समझिए शर्मा जी। मतलब ये कि सुबह से इस एरिया में लाइट नहीं है। 2 जनरेटर वैन्स मंगवाए थे, उसमें से एक खराब हो गई, बाकी बची एक। वो सिर्फ 2 एसीज का लोड ही ले सकती है। ये तो कोई बात नहीं हुई मेहता जी। अरे टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, लेकिन कमिटमेंट नाम की भी तो कोई चीज होती है कि नहीं होती है? मुझे कुछ नहीं पता, आप कहीं से भी जनरेटर का इंतजाम करिए। शादी ब्याह के दिन है सर, इन दिनों ये सब चीजें चुटकी बजाकर अवेलेबल नहीं होती। आप एक काम कीजिए, आप 5000 रुपए कम दे दीजिएगा। अरे लेकिन इस वक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता। पैसों की बात नहीं है, अंदर मेहमान हैं, हमारे दामाद हैं, उन्हें तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती है मेहता जी। सॉरी सर, माफ कर दीजिए, बट आई एम हेल्पलेस। आई एम सॉरी। अरे ये नट्स, क्या हुआ नट्स? ये टॉवल क्यों लगा रखा है? नट्स मेरी तरफ देखो और ये टॉवल हटाओ। इट्स ओके नताशा, नट्स इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। लेट मी सी। नताशा, नताशा माय गॉड, ये कैसे हुआ? ब्लडी फेस पैक, पता नहीं कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया। छोड़ूंगी नहीं मैं उस कंपनी को, केस कर दूंगी। ऐसे कैसे कर सकते वो लोग? किसने कहा था उसको लगाने को? ओके रिलैक्स, एलर्जी है, ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आता हूँ। जस्ट डोंट पैनिक, ओके? संभल कर अपेक्षा, सोच समझ कर आगे बढ़ना। कहीं किसी कार्ड वार ने तुम्हें पहचान लिया तो अब तक के सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। बेटा थैंक यू। टिश्यू ये ले लीजिए। आपको बहुत पसीना आ रहा है तो पूछ लीजिए। ओह नहीं, इट्स ओके, आई एम फाइन। अरे आई एम सॉरी, वो हॉल के मैनेजर से कहा था एसीज के लिए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। पापा गए हैं पता करने, वो लगा। ओके, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। नो आई एम रियली सॉरी। आप लोग यहीं गाड़ी में बैठो, मैं पता करके आता हूँ कि हम लोग सही जगह पहुँचे हैं या नहीं। चलो, कोई तो रास्ता मिला अंदर जाने का। हेलो जी, हाय। आप लोग प्रिया दीदी और राम जीजू की शादी में आए हैं ना? जी। अरे तुम लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए, शादी तो कब की शुरू भी हो गई होगी।
हेलो हेलो। मुझे प्रिया से बात करनी है। दी इस वक्त अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रही है। अब उनकी शादी की रस्में चल रही हैं, तो मैं उन्हें फ़ोन नहीं दे सकती। सॉरी। देखो, मुझे उनसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। देखिए, अगर आप दी की कोई फ्रेंड है तो प्लीज यहाँ पे आके विश कीजिए। फोन पे काम नहीं चल रही। ओके? देखो, समझने की कोशिश करो, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। अब क्यों जिद कर रही हो? कोई फायदा नहीं। अब आई एम सॉरी, मैं उन्हें शादी की रस्मों के बीच में फोन नहीं दे सकती। ओके? अपेक्षा जी, बड़ी जिद्दी हैं आप, ऐसे नहीं मानेंगे। चलो, जब इस कोने तक आ ही गए हो तो हमें खातिरदारी करने का मौका तो दो। अगर मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं चिल्ला दूंगी, समझे? रो रो के तमाशा खड़ा कर दूंगी और फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि असलियत तो अपने आप सामने आ जाएगी। क्यों? अच्छा, तो चलो फिर नमूना पेश करो। बाय गॉड, वो पसंद आया ना तो 54 दूंगा कैश। इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाके बंद कर दो। अगर ये वहां से बाहर निकली तो तुम लोगों की खैर नहीं। राम की शादी हो जाने दो, फिर देखते हैं शूर्पणखा का क्या करना है। जाओ मैडम। ये ज्वेलरी इज रियली नाइस। कहाँ से ली है? जवेरी ज्वेलर से। ओह, मैं भी उसी ज्वेलर के पास जाती हूँ कभी कभी। He keeps good stuff. गर्मी बहुत। अरे भाई सुनो, कोल्ड ड्रिंक दो जरा। ना, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली क्या है ना कि कोल्ड ड्रिंक कितना भी ठंडा क्यों ना हो, एसी का काम नहीं कर पाता, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। हे भगवान, गलती मेरी है। लड़की वालों ने गिन चुन कर एक मांग की थी, मैं उसे भी पूरा नहीं कर पाया। प्रभु, इस गलती की जो भी सजा मिलनी है मुझे मिले, मेरी बेटी को नहीं। वर वधू दोनों मंडप में आ जाएं। चल, अब मंडप पे बैठ जाओ और फटाफट फेरे कर ले। राम, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? कितना पसीना आ रहा है तुम्हें। अरे अभी 2 दिन पहले तुम्हें बीपी का अटैक आ चुका है राम। इनफ। देखो राम, तुमने इन लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा है, इनके सपनों की कद्र की, और ये लोग तुम्हारे लिए एक सीधा सादा अच्छा सा शादी का हॉल भी नहीं बुक कर पाए। हमारे सारे मेहमान वहां पे गर्मी में झुलस रहे हैं पसीने में। राम, इनके एक सपने के पीछे मैं तुम्हारी हेल्थ और अपनी रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। सो इनफ। मैं अभी किसी 5 स्टार होटल में जा रही हूँ और बुकिंग करवा के वहां से। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। माँ, ये शादी क्यों हो रही है और खास तौर पे इस तरीके से और इस जगह में क्यों हो रही है, आप अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कभी इस शादी का सपना नहीं देखा था। मेरे लिए ये शादी छोटी की शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी नहीं थी, ये आप जानती हैं। लेकिन एक इंसान है जिसने पिछले 30 सालों से सिर्फ और सिर्फ इस शादी के बारे में सोचा। और वो इंसान वहां खड़ा।
सर, जब कोई इंसान सपना देखता है और उसका सपना पूरा होता है, जितनी खुशी महसूस होती है ये मैं जान चुका हूं। छोटी की शादी खत्म होने के बाद मुझे भी वो खुशी महसूस हुई और अब मैं आपको भी वो खुशी देना चाहता हूं। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, ये शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि आप चाहते हैं। आई प्रॉमिस यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जानता हूं कि आप सब लोगों को बहुत गर्मी लग रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को गर्मी लग रही है, मैं इस शादी का वेन्यू बदलने नहीं वाला। अगर आप लोगों को यह बात सुनकर बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी। आप सब शायद इस बात को नहीं जानते, लेकिन हाल ही में मुझे बीपी का अटैक हुआ था। मेरी कंडीशन काफी नाजुक थी। उस वक्त प्रिया मेरे पास आई। बातों भी बातों में उसने मुझे हंसाया, काफी हद तक मुझे ठीक कर दिया। अगर ये नहीं होती तो शायद मैं छोटी की शादी पर नहीं आ पाता। मेरे सपने को पूरा करने में इसने मेरी मदद की है और अब मैं इसके पिताजी के सपने को पूरा करने में इनकी मदद करना चाहता हूं। सो प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कोऑपरेट। जैसे कि मैंने कहा है, ये शादी बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे कि आप चाहते हैं। थैंक्स मिस्टर कपूर, आपने मेरे पापा के लिए ये सब कुछ सिर्फ इनके लिए नहीं, ये सब कुछ मैं इनके उस सपने के लिए कर रहा हूं जो इन्होंने पिछले 30 सालों से देखा। मैं जानता हूं कि आप लड़की के पिता हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया है। राम, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं सर, मेरी बात को समझिए। मेरे पास 2000 करोड़ है और उनमें से मैंने 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़ अपनी बहन की शादी में खर्च कर दी। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस शादी में लगा दी। सर, आपने शायद वो कर दिया जो मैं नहीं कर पाता। मुझे गर्व हो रहा है कि आप जैसा आदमी मेरा ससुर है। ये शादी अब शुरू होने वाली है। अगर किसी को भी यहां से जाना है, आप जा सकते हैं। आई विल नॉट माइंड। इतना बड़ा एम्पायर का मालिक अगर यहां रुक सकता है तो हम क्यों नहीं रुक सकते? हम यही रुकेंगे। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चलिए, लेट्स बिगिन।
नताशा, डॉक्टर आई हैं। मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। गो अवे। नताशा प्लीज, डॉक्टर तुम्हें देखेंगे नहीं तो ट्रीट कैसे करेंगे? टॉवल हटा दो, उनको एग्जामिन करना है तुम्हें। नो। नताशा, नताशा, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, ट्रस्ट मी, प्लीज। नताशा प्लीज, इट्स ओके। क्या मैं देख सकती हूँ वो फेस पैक कहाँ है? श्योर। ये तो WHO अप्रूव नहीं है। आपने इसे अपने चेहरे पे लगाया कैसे? समझ में नहीं आती है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? नताशा ये कहाँ से लिया था? ड्यूटी फ्री? वो जिस दुकान से तुम परफ्यूम खरीद रहे थे, मैंने वहीं से लिया। पसंद आया तो ले लिया। मुझे क्या पता था? रिलैक्स मैम, इट विल हील, लेकिन उसके लिए थोड़ी समय लगेगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, जैसे जैसे असर होगा वैसे ही आपकी एलर्जी दूर हो जाएगी, लेकिन दवाइयों के साथ आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। डोंट स्क्रैच एंड नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। रिमेंबर, ये एक स्किन एलर्जी है और थोड़ी सी लापरवाही से ये और भी बढ़ सकती है। थैंक यू डॉक्टर। नो फिजिकल कॉन्टैक्ट? हनीमून का तो सत्यानाश हो गया। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो राम? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी एक एक आह का जवाब तुम्हें देना होगा। मेरा फोन भी तोड़ दिया। ये लीजिए। ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। अब आप दोनों गौरी गणेश की पूजा करेंगे। वर अपना हाथ आगे करेगा और वधू अपना हाथ उनके हाथों में लगाएंगे। प्रिया, हाथ दे दो अपना। अरे अब तुम शर्मा से कपूर बनने वाली हो, तो शर्माना छोड़ दो। हेलो, मुझे प्रिया से बात करनी है। देखो प्लीज फोन मत काटना, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कहा ना, मैं दीदी को फोन नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। दीदी मंत्र और हवन के बीच में फंसी है, अब इसके बीच में जाकर फोन कैसे दूं? देखो जो भी हो, तुम मेरी प्रिया से बात करवाओ प्लीज। बिलीव मी, मेरा उससे बात करना इन रस्मों वस्मों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बस 2 मिनट, मैं उसका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी प्लीज। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, होल्ड करो। ओके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, पता नहीं कौन है। हेलो हेलो प्रिया। कट के मैं जानता था तेरे खुराफाती दिमाग को, जानता था, इसलिए आंखों में तेल डाल के बैठा था, आईज वाइड ओपन। अब जान गई राम के मामा को? हाँ देखा,
कैसे ऐन मौके पे आके तेरा प्लान चौपट कर दिया। अरे बोल जरा, इसको ले जा शहर के किसी कोने में उठा के डाल देना, तब तक मैं इसको किसी गड्डी की डिक्की में पैक करता हूँ। लड़की के माता पिता कन्यादान के कन्यादान संपन्न हुआ। वर वधू के गठबंधन के लिए आइए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अब वधू बाकी के फेरों के लिए आगे आइए। सिंदूर की रस्म शुरू करते हैं। ये बहुत ही पवित्र रस्म होती है। अब वर वधू के मांग में सिंदूर भरें। वधू को मंगलसूत्र पहना। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अब तो एसी की जरूरत भी नहीं है। क्या ठंडी हवाएं चालू हो गई। हाँ वाह। मैंने कहा था ना, ये शादी दुनिया की सबसे खूबसूरत शादी होगी। और वैसे भी किसी ने मुझसे कहा है कि जब एसी नहीं होता तो भगवान ठंडक लाने के लिए बारिश भेज देता है। आपने कभी सोचा है जिनके घर में एसीज नहीं होते उन लोगों को बारिश से ही ठंडक महसूस होती है?
शादी की विधि संपन्न हुई। अब लड़की वाले विदाई की तैयारी शुरू कर सकते हैं और पंचांग के हिसाब से गृह प्रवेश का मुहूर्त कल सुबह का निकला है, इसलिए रात को वधू घर नहीं जाएगी। ये रात उसे कहीं दूसरी जगह बितानी होगी। कल सुबह 9 से 10 का समय गृह प्रवेश के लिए अति उत्तम है। उस समय अगर वधू गृह प्रवेश करेगी तो इनका गृहस्थ जीवन सुखमय और कल्याणकारी होगा। जी पंडित जी, ऐसा ही होगा। वैसे भी आपने मुझे तो बताया था ना पहले। जी, तो हमने सारे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। हाँ, तो अब आप लोग विदाई की रस्में शुरू कीजिए। जब तक ये ठीक नहीं होगी हमें इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। फिलहाल मैंने उसे एक इंजेक्शन दी है जिससे उसके चेहरे की जलन कम होगी। आप ये दवाइयाँ लेकर आइए और जल्द से जल्द उसे दे दीजिए। टेक केयर डियर, एज व्हेन यू नीड मी जस्ट गिव मी अ कॉल। सॉरी। It's okay, Nats. नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने तो हमारा हनीमून भी स्पॉइल कर दिया। I'm so sorry. It's all right. और अब तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम आराम करो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। Rest. निहारिका जी, अब हम दोनों रिश्तेदार बन गए हैं। शादी तो अच्छी हुई ना? जी जी, सब रस्में सलीके से हो गई ना? जब रिश्ते दिलों से जुड़ते हैं ना तो सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। आप तो खुश हैं ना? देखिए सब कितने खुश हैं। आपके बेटे की शादी राम की, उसका घर बस रहा है। मैं भी अपने बेटे की शादी के लिए कब से तरस रही थी। राम की भी शादी हो गई, हम दोनों का सपना पूरा हो गया है निहारिका जी। शिप्रा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, कहिए ना। शिप्रा जी, नताशा मेरी सबसे छोटी बेटी है, इसलिए जाहिर है कि हमने उसे बहुत लाड प्यार से पाला पोसा है। मैं मानती हूँ कि वो थोड़ी बिगड़ गई है, बात बात पर चिढ़ जाती है, मूडी हो गई है, पर दिल की बहुत अच्छी है। शिप्रा जी, अगर ऐसे में उससे कोई गलती हो भी जाए तो प्लीज उसे संभाल लीजिए। और हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो जाए जो कंट्रोल से भी बाहर हो जाए तो आप मुझे बुला लीजिए, मैं आके सब कुछ ठीक कर दूंगी। शिप्रा जी, आजकल के बच्चों को तो आप जानती हैं ना, वो और किसी के लिए तो बदलना ही नहीं चाहते, बल्कि हमें ही उनके लिए बदलना पड़ता है। आप इतना तो करेंगी ना मेरे लिए? निहारिका जी, आप चिंता मत कीजिए। अब नताशा हमारी बेटी है, हमने उसे सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ स्वीकार किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। हाँ, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी प्रिया को संभाल लीजिएगा। बात इतनी है कि वो हमारी बेटी जरूर है,
लेकिन उसने हमारे घर को बेटे की तरह संभाला है जी। उसने अपने सब फैसले खुद लिए हैं। अब उसकी सारी सोच, उसका नजरिया सब सेट हो गया है। हमने उसकी किसी बात को ना नहीं कहा है, किसी बात को टाला नहीं है जी। इसलिए वो वही करती है जो उसे सही लगता है। अगर वहां वो कुछ ऐसा कर देना तो आप उसे बेझिझक डांट दीजिएगा। इसके लिए मुझे फोन मत कीजिएगा। बस मेरे बच्चे को संभाल लीजिएगा। जी जी। मेरा बस चलता तो मैं तो राम की शादी होने ही नहीं देती। वो तो प्रिया नाम की गरीब गाय हाथ लग गई, इसलिए अब बस ले जाकर वहां किसी खूंटे से बांधना है कि मेरा काम खत्म। नाज, सब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। और फिर हमने ट्रीटमेंट भी तो सही समय पे शुरू कर दिया था। बस अब दवाई खानी और आराम करना है। देखते देखते सारी एलर्जी गायब हो जाएगी। और यहाँ देखो, फर्क भी आने लगा है। लाइट ग्रीन हो गया। क्यों मैंने वो फेस पैक खरीदा भी तो क्या मैं उसकी वैलिडिटी या रिलायबिलिटी चेक नहीं कर सकती थी? बड़ी बेवकूफ, क्या हालत हो गई है मेरी। हमारा तो यहाँ आना ही बेकार हो। इससे अच्छा तो हम भाई की शादी अटेंड कर लेते। नताशा, अब ये सब सोचने से क्या होगा? अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। बस रिलैक्स करो, तुम जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाओगी। Are you sure? आई एम वेरी श्योर। रिलैक्स। मैं हमारा हनीमून नहीं स्पॉइल करना चाहती। ये भी मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अब स्माइल स्माइल। आखिर मुझे प्रिया जैसी हबी मिली। एक मिनट निकाल सकता हूँ? हाँ देख। थैंक यू। ओह अच्छा, एक बात बता, हम यहाँ से सीधा घर क्यों नहीं जा सकते? गृह प्रवेश का मुहूर्त कल का है ना। अरे छोड़ यार, क्या फर्क पड़ता है इस मुहूर्त से? देख, रीति रिवाज नाम की कोई चीज होती है नहीं। गृह प्रवेश का मुहूर्त कल सुबह का है, इसलिए हम लोग कल सुबह ही गृह प्रवेश करेंगे। और तेरे को टेंशन क्या है? तेरे लिए 5 स्टार में कमरा बुक है ना। अरे यार तो, लेकिन हाँ सर। राम, एक बेटी का बाप होने के नाते पता नहीं मैं अपनी जिम्मेदारियों को कितना निभा पाया हूं। ये शादी अच्छी बुरी जैसी भी हुई है, जिन हालातों में हुई है। आपको कहा ना मैंने सर, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुई है। मुझे किसी चीज की कोई शिकायत नहीं है, प्रॉमिस यू। बस राम, तुमने इतना कह दिया तो मैं निश्चिंत हो गया। इतना सही जीवन साथी मिला है मेरी बेटी को, जो ओहदे में भी और सोच में और नीयत में भी बहुत बड़ा है। मुझे पूरा यकीन है राम, तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। अरे अक्षय, चाट लो बेटा। ये क्या है? उम्र भर की जमा पूंजी है राम। अरे इसकी क्या जरूरत? ले, जमा पूंजी तो ऐसे कह रहा है जैसे ये कुतुब मीनार और ताजमहल का मालिक हो और उसके कागजात राम को सौंप रहा है। मामा जी पहले देख तो लो, क्या बता, भाई को लाल किला दे रहा हूँ। रिवाज के मुताबिक विदाई के वक्त बेटी का बाप अपने दामाद को कोई तोहफा देता है, लेकिन मेरी ऐसी हैसियत नहीं राम कि मैं तुम्हें कोई कीमती तोहफा दे सकूं। तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं है राम, लेकिन आज जो तोहफा मैं तुम्हें दे रहा हूं ये मेरे लिए बहुत अनमोल है राम।
मेरी बेटी की यादें हैं राम, जिन्हें मैंने उसके बचपन से लेके आज तक संभाल कर रखा है। ये मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ राम, इन्हें संभाल लेना और इन मुस्कुराहटों को हमेशा बनाए रखना राम। आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा, आई प्रॉमिस। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं नहीं राम, इतने काबिल हाथों में मैं अपनी बेटी को सौंप रहा हूँ, चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। बल्कि मैं दुनिया का पहला ऐसा बाप हूँ जो बगैर किसी डर के, बगैर किसी आशंका के अपनी बेटी को विदा कर रहा है। तो शुक्र है इसकी बेटी की शादी 30 साल की उम्र में हो गई, अगर नहीं होती तो ये चार्ट ना और बड़ा हो जाना था। सर मेरे ख्याल से हमें विदाई की तैयारी करनी चाहिए, वक्त हो चला है। जी जी, मैं अभी प्रिया की माँ से बात करता हूँ। आज संभाल के तेरे कमरे में रख दूंगा। कोई सिड, और मेरा तो दिमाग हो गया है लस्सी, मैं जाके 1-2 ड्रिंक मारता हूँ। मामा जी मैं भी आता हूँ आपके साथ, चलो। विदाई का वक्त हो गया है और ऐसे में ये शिप्रा पता नहीं कहाँ चली गई है, कुछ समझ में। यहाँ बैठी है ये शिप्रा। शिप्रा, 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 बस करो भाई। अरे कुछ नहीं तो कम से कम मेहता जी पे तरस खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आंसुओं में उनका ये हॉल बह जाए। ये शिप्रा, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं शिप्रा, समझने की कोशिश करो। हमारी एक बेटी की शादी तो हो गई है, लेकिन दूसरी की अभी होना बाकी है। थोड़े से आंसू उसके पिताई के लिए भी बचा के रखो शिप्रा। और वैसे भी आई हेट टीयर शिप्रा, आई हेट टीयर। हेलो, आई हेट टीयर शिप्रा। सुधीर, प्रिया और कार्तिक वो दोनों तो सेटल हो गए, हम दोनों की आधे से ज्यादा जिम्मेदारियां पूरी हो गई। अब आयशा बाकी है। वो सब भी हो जाएगा शिप्रा, लेकिन पहले अपनी प्रिया की विदाई करते। चलें? डोंट टेक स्ट्रेस बेटा, टेंशन मत ले, पसीने में तेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा बेटा। नो, ऐसे नहीं रोते, ऐसे रोगी तो रिंकल्स बढ़ जाएंगे। प्लीज माँ, मत रोना। मैं अपनी माँ की मुस्कुराती हुई छवि अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, ना कि ऐसे रोती हूँ। मुस्कुरा। अरे माँ, पता है जब तुम मुस्कुराती हो ना तो
तो एकदम फिल्मी हीरोइन जैसी लगती हो, शर्मिला टेगोर जैसी। अब तो मुस्कुराओ। माँ प्लीज, मैं अपना ख्याल रखूंगी ना, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बस तुम अपना ख्याल रखना और पापा का। हाँ, रखोगी? मेरी एब्सेंस में ना कभी कभी माँ का हाथ बटा देना। और सुन, जब भी तुझे किसी चीज की जरूरत हो ना, तो बिना सोचे मुझे फोन कर देना, फिर चाहे वो पिंक सैंडल्स और येलो वाला ब्रेसलेट क्यों ना हो। प्लीज। मैंने आपसे एक बात नहीं कही, लेकिन इस शादी में सबसे ज्यादा रॉक स्टार आप ही लग रही थी। अगली बार सारे रीति रिवाजों की एक लिस्ट बना लेंगे और आयशा की शादी में सब कुछ आपके तरीके से करेंगे। मामा मामी का ख्याल रखना। बचपन में तुझे काटा था, उसके लिए सबके सामने पापा, आप तो हमेशा कहते हैं ना कि खुशी के मौकों को आंसुओं की नजर लग जाती है, और आज आप खुद रो रहे हैं। पापा, आपने अपनी बेटी को हर चुनौती के काबिल बनाया है, दुख में सुख ढूंढने का तरीका सिखाया है। आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? आपकी बेटी जहां रहेगी खुश रहेगी और सबको खुश रखेगी। पापा, आप रोना बंद कीजिए पापा, मैं अपना ख्याल रखूंगी पापा, खुश रहूंगी। बस आप चुप हो जाइए। पापा, अब अगर आप रोना बंद नहीं करेंगे ना, तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी और बहुत डांटूंगी आपको। वैसे ही ना जैसी योगा क्लास में डांटती है। मीठू बेटा, मीठू पापा,
बहुत याद आएगी तो।